जी अस्सलाम वालेकुम सामीन, डीएम एकेडमी से मैं हूं डीएम बिलावल। और एसक्यूएल की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ कीवर्ड्स के बारे में। तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एसक्यूएल हम जो है वो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो कि हमारी डेटाबेस में मोस्टली यूज़ होंगे, जिनमें से पहला है सिलेक्ट कीवर्ड, दैन फ्रॉम एंड वेयर। तो हम देखेंगे कि सिलेक्ट को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम एंड वेयर। सिलेक्ट जो है दरअसल ये ऐसा कीवर्ड है जो कि हमारे डाटा को रिट्रीव कराता है डेटाबेस से। जो चीज़ हम सिलेक्ट करते हैं वो लेके आता है उस डेटाबेस से। तो फ्रॉम हमें उसके बाद उस टेबल का नेम देना पड़ेगा जो उस डेटाबेस में मौजूद है। तो फ्रॉम जो है ये उस टेबल का नेम के लिए देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वेयर जो है ये एक ख़ास कंडीशन होती है जिसको लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हम अपनी डेटाबेस के अंदर। तो बेसिकली हम जो है वो तीनों को बारी बारी जो है वो यूज़ करेंगे कि इनका जो है वो एसक्यूएल में इस्तेमाल कैसे हम इनको कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना एसक्यूएल ओपन करता हूँ। तो सबसे पहला जो कीवर्ड है वो है सिलेक्ट का। तो सिलेक्ट जो है वो रिट्रीव करवाता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि सिलेक्ट स्टार। स्टैरिक एक ऐसा फंक्शन है या एक ऐसा जो है वो करेक्टर है जो कि तमाम का तमाम रिकॉर्ड जो है वो लेके आता है। तो मैंने कहा कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैट। ये कैट का फंक्शन जो है ये डेटाबेस से जो टेबल्स हैं उनको शो करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं इसको जो है वो रन करूँगा तो ये मुझे बताएगा कि हमारी डेटाबेस में कौन से टेबल पड़े हुए हैं। तो ये सारे टेबल जो है वो हमारी डेटाबेस में मौजूद हैं। तो ये कैट का फंक्शन जो है वो डेटाबेस में मौजूद टेबल्स को जो है वो शो करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर मैं करता हूँ सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम, मैं कोई टेबल का नेम दे देता हूँ, जैसा कि यहाँ पर टेबल्स हैं, इनमें से मैं कोई एक टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने कहा कि स्टूडेंट अंडरस्कोर प्रोफाइल, ये टेबल जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर प्रोफाइल, जो कि मेरी डेटाबेस में टेबल मौजूद है। तो ये उसमें से जो डाटा है वो शो करवा दिया इसने। तो मैं इसकी लाइंस वगैरह सेट कर देता हूँ। तो ये अभी तक डाटा जो है वो शो करवाया जा रहा है, इसका मतलब है टेबल खासा बड़ा है। तो मैं इसकी लाइंस जो है वो सेट कर देता हूँ। तो इसमें जो है वो ये डाटा इस फॉर्मेट का पड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम जो है वो सिलेक्ट करते हैं किसी ख़ास चीज़ को या किसी ख़ास कॉलम को। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि सिलेक्ट करे नेम को फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर प्रोफाइल। तो देखते हैं ये मैं नेम जो है वो दिखा देगा। ये वाला जो नेम है इस टेबल में पड़ा हुआ है। जब मैंने कहा कि सिलेक्ट नेम ही मुझे चाहिए तो इसका मतलब इसने नेम ही दिया है। लेकिन अगर मैं स्टारिक कर देता तो इसने जो है वो सारा टेबल सिलेक्ट कर देना था। तो इसके बाद जो है वो तीसरी कंडीशन रह जाती है वेयर। चूँकि सिलेक्ट जो है वो यहाँ पर लगी हुई है, मैंने कहा कि सिलेक्ट करे। तो फ्रॉम जो है वो इसमें इस्तेमाल हुआ है उस टेबल का नाम, उस डेटाबेस का नाम, जो भी हमने देना है। तो इसके बाद हम तीसरी कंडीशन वेयर कंडीशन लगाते हैं। तो उसके लिए हमें जो है वो फ्रॉम के बाद वेयर का जो है वो यूज़ करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट प्रोफाइल एंड मैं कहता हूँ वेयर। वेयर जो रोल नंबर है वो इज इक्वल टू हो, मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर 4 के इक्वल टू रोल नंबर है, सॉरी, नेम रोल नंबर 4 एट लाइन 2 रोल नंबर इनवैलिड आइडेंटिफायर। मैं यहाँ पर करता हूँ सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर प्रोफाइल।
इसके बाद मैंने वेयर कंडीशन देनी है। मैं वेयर में जाके लिखता हूँ वेयर रोल नंबर जो है वो ग्रेटर हो, मैंने कहा कि 10 से, तो इसने जो है वो 10 से ग्रेटर रोल नंबर जो है वो शो करवा दिए। तो इस तरह आप वेयर को जो है वो एक ख़ास कंडीशन के थ्रू इसे को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं इस क्यूरी को जो है वो दोबारा रीलोड करता हूँ और कंडीशन जो है वो चेंज कर देता हूँ। मैंने कहा वेयर रोल नंबर इज़ इक्वल टू हो किसके, मैंने जो है वो 12 दे दिया। तो इसने 12 रोल नंबर के अगेंस्ट जो भी डाटा है वो शो करवा दिया है। तो इस तरह आप वेयर जो है वो एक कंडीशन होती है जिसमें आप कंडीशन लगाते हैं। तो इसका इस्तेमाल जो है वो आप कंडीशन लगाने के लिए डेटाबेस में इसको यूज़ करते हैं। तो सिलेक्ट जो है वो डाटा रिट्रीव करवाता है और फ्रॉम जो है वो उस डेटाबेस का नेम जो है वो बताता है कि ये वाली डेटाबेस है, और वेयर जो है ये हमें वो कंडीशन बताता है जिस पर हम डाटा रिट्रीव कराने जा रहे हैं। तो ये तीनों डाटाबेस के कीवर्ड्स हैं जिनको डाटाबेस समझती है। हमारे लिए जो है वो स्टूडेंट प्रोफाइल समझना है, और इसके बाद रोल नंबर जो कि हमने खुद एंटर किए हैं, तो हमारे लिए जो है वो ये समझना ज़रूरी होता है। लेकिन डाटाबेस के कीवर्ड्स जो हैं वो सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर वगैरह होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके जम के प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।